आप सभी ने ये वायरल वीडियो तो जरूर देखी होगी। इसमें नेचुरल डीआईवाई का यूज करके बालों को पूरी तरीके से स्ट्रेट कर देते हैं। ये वीडियो इंडिया की नहीं है, ये हैक चाइना, जापान एंड कोरिया में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। राइस वाटर का यूज करके बालों को नेचुरल केराटिन करना है, मीन्स बालों को कंप्लीटली स्ट्रेट कर देना है, लेकिन नेचुरल तरीके से। तो आज इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं वही फॉर्मूला, लेकिन कुछ नए इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनाली सिंह। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल एंड अमेजिंग डीआईवाई लेके आती रहती हूँ जो कि आपकी स्किन एंड हेयर के लिए काफी बेनिफिशियल होती हैं। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैंने ये वाला हैक आज अपने बालों पे ट्राई किया है एंड आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे देखने को मिला है वो है शाइन, कि बालों में ना एक अलग से शाइन नजर आ रही है, बालों में चमक है और बाल हेल्दी भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं अपने बालों पे इस तरीके से उंगलियां फेरी हूं तो बाल बिल्कुल सेपरेट एंड बिखरे बिखरे खुले खुले हैं। मींस ये बालों को स्ट्रेट करने के साथ साथ बालों को हेल्दी भी करता है एंड ये ट्रीटमेंट हर टाइप की पोरोसिटी पे काम करने वाला है। तो चलिए साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डीआईवाई प्रिपरेशन से लेके लास्ट रिजल्ट तक मैं पूरा आपको लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज आप कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे, फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें डीआईवाई को प्रिपेयर करना है, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है कच्चा नारियल। हमें 1 बाउल रॉ कोकोनट का यूज करना है। आप चाहें तो इन्हें इस तरीके से बारीकली छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं, या फिर आप इसका कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कोकोनट मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। देखो, जो भी यूज कर रहे हैं खरीदना आपको मार्केट से ही पड़ेगा, तो जो भी आपको मिले, चाहे कोकोनट मिल्क या कोकोनट, आप वो परचेज करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने इसे बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। उसके बाद हमें लेना है एक एग। आप एक की जगह 2 एग का भी यूज कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा अनहेल्दी है या इस तरीके से ड्राई डैमेज की कंडीशन में, तो आप यहाँ पे 2 एग का यूज कर सकते हो। एग को तोड़ के इसका लिक्विड एक बाउल में सेपरेट कर लेना। अब आप चाहें तो इसका येलो योक यूज कर सकते हैं। अगर आपके बालों की कंडीशन बहुत खराब है या लो पोरोसिटी है तो भी आप एग के योक को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल थिक हैं और बालों की कंडीशन थोड़ी बहुत सही है, देन आप इसका हाफ पार्ट अलग कर दीजिए। आपको हाफ योक का ही यूज करना है। उसके बाद आप एक ग्राइंडर ले लीजिए, उसमें हमें पहले कोकोनट जो भी हमने बारीक काटा है या जो भी आपने कद्दूकस लिया है वो ऐड कर दीजिए, या फिर अगर आपने कोकोनट मिल्क का यूज किया है देन आप इसमें ऐड करने के बाद एग को भी इसमें ऐड करके ग्राइंड कर लीजिए। इक्वली इसका एक स्मूथ लिक्विड तैयार हो जाएगा। ग्राइंड करने के बाद हमें अभी इसे ऐसे ही साइड में रख देना है। देन हमें चाहिए राइस वाटर। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप चावल को पानी में डाल के, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी पानी की रखना है, और मैंने बॉईल कर लिया। जब वो थोड़े थोड़े बॉईल हो गए थे, हाफ कुक हो गए थे, उसके बाद मैंने जितना भी पानी था उसको सेपरेट कर लिया ताकि मैं इसे यूज कर सकूं। उसके बाद हमें राइस वाटर को अच्छे से ठंडा कर लेना है एंड अब जो हमने कोकोनट मिल्क एंड एग को ग्राइंड किया था उससे हम इस तरीके से कॉटन क्लॉथ या मसलिन क्लॉथ के थ्रू फिल्टर कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इसे छन्नी से भी छान सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे, हमें ये जितना भी मिल्क है ना, व्हाइट कोकोनट मिल्क एंड एग का जो लिक्विड है, वो इस वाटर में एक साथ छानने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आप यहाँ पे अलग से स्पून लेके इसे इस तरीके से स्टेयर करिए ताकि वो इक्वली पूरा मिक्स हो जाए। अब इस लिक्विड से ही हमें अपने बालों को स्ट्रेट करना है। ये कंप्लीटली हमारे बालों को स्ट्रेट कर देगा, साथ में बालों में यानी स्कैल्प में न्यूट्रिशन को भी ऐड करेगा, क्योंकि इसमें कोकोनट मिल्क का भी यूज किया गया है जिसमें लॉरिक एसिड पाया जाता है, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके साथ ही डैमेज एंड अनहेल्दी बालों को रिपेयर करता है। नेक्स्ट हमने इसमें एग को यूज किया है, जो कि रिच प्रोटीन के साथ होता है और वो बालों में केराटिन का काम करता है। मीन्स बालों में स्मूथनेस को ऐड करता है, बालों को सॉफ्ट सिल्की बनाता है और बालों में शाइन भी ऐड करता है। इसके साथ में हमने इसमें राइस वाटर भी ऐड किया है, जिसमें स्टार्च पाया जाता है, जो कि बालों को स्मूथ करने के साथ साथ बालों में शाइन भी ऐड करता है। तीनों ही इंग्रेडिएंट को हमने आपस में मिक्स कर दिया। इसे यूज करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप इस तरीके से किसी भी नोजल वाली बॉटल में फिल करके, या फिर आप नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेके उसके कैप पे आप होल्ड करके देन उसमें फिल करके भी आप इसे इस तरीके से बालों पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप स्कैल्प पे भी अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और साथ में हेयर को भी साथ साथ में कवर कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो जाएगा, स्कैल्प के लिए भी अच्छा होगा और साथ में बालों को रिपेयर भी करेगा और बालों को स्ट्रेट भी करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, मीन्स आप चाहते हैं कि कंप्लीटली आपके हेयर इस तरीके से स्ट्रेट हो जाए, देन आप एक बड़े से बाउल में इस लिक्विड को ले लीजिए बर्तन में, और उसके बाद आपको बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। हाफ बालों को आप इसमें डिप कर दीजिए, पूरा आपको इसमें भिगो देना इस तरीके से। हाँ, थोड़ा सा मैशी हो जाएगा
तो आप इस प्रोसेस को वॉशरूम के अंदर ही फॉलो करिए, ताकि जितना भी गिरेगा वो नीचे फर्श पे गिरेगा, आप उसे आराम से वॉश कर सकते हो। इस तरीके से मैंने दोनों हेयर पार्टीशन को एक एक करके इस बाउल में डिप किया है, ताकि वो पूरा अच्छे से वेट हो जाए। उसके बाद आप इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने स्कैल्प पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन आपको हल्का हल्का बालों को कॉम्ब करना है, ताकि ये पूरे बालों को अच्छे से कवर कर ले, पूरे बालों पे स्प्रेड हो जाए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इससे अप्लाई करने से पहले ही अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर ले, कॉम्ब कर ले, ताकि इस प्रोसेस को फॉलो करने में आपको आसानी हो। अप्लाई करने के बाद हमें बालों को ऐसे ही 25 या 30 मिनट के लिए लीव कर देना। उसके बाद आप अपने फेवरेट शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर सकते हो। और जब आप हेयर वॉश करोगे तभी आप देखोगे कि आपके बाल कितने ज्यादा स्ट्रेट नजर आ रहे हैं। इस तरीके से आप वाटर में डिप करके देन आप बाहर निकालिए, आपके बाल कंप्लीटली स्ट्रेट हो जाएंगे। और तब बालों को हल्का हल्का टॉवल से ड्राई करने के बाद आप कोई भी अपना सीरम अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप मार्केट बेस यूज करिए या फिर आप मेरा ये वाला DIY सीरम यूज करिए। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप चाहे तो वहां से चेक करके इससे घर पे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड देन आप अपने हेयर पे अप्लाई करने के बाद हल्का हल्का हैंड से स्प्रेड कर दीजिए पूरे बालों पे, और देन आप बालों को पूरा सूखने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने बालों को कॉम्ब कर सकते हैं। सो मेरे बाल यहाँ पे कंप्लीटली ड्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको बिना वीडियो को कट एंड एडिट किए हुए पूरी क्लिप यहाँ पे अटैच करूँ, ताकि आप इसका लाइव रिजल्ट देख सको कि कैसे नेचुरली हमारे बालों को स्ट्रेट करेगा। तो इस तरीके से मैंने अपने बालों को कॉम्ब किया है, और जैसे ही मैं कॉम्ब अपने बालों पे लगा रही हूँ, कॉम्ब बहुत ही आसानी से मेरे बालों से फिसलता हुआ जा रहा है। मीन्स ये बालों को इतना ज्यादा स्मूथ कर देगा कि कॉम्ब अपने आप ही बालों में फिसलने लगेगा, एंड बहुत ही इजीली आपके पूरे बाल डिटेंगल हो जाएंगे। तो आप जो भी इसका रिजल्ट है वो लाइव देख सकते हैं कि बाल हमारे इस तरीके से स्ट्रेट नजर आ रहे हैं, बालों में शाइन भी है, बाल स्मूथ भी हैं। एंड देन मैं दूसरी साइड के बालों को भी अच्छे से कॉम्ब करने के बाद पूरा रिजल्ट आपके सामने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट हो जाएं बिना किसी डैमेज के, बिना हेयर फॉल के, तो आप इस नेचुरल DIY ट्रीटमेंट को अपने बालों पे फॉलो कर सकते हैं। ये सच में बहुत ही अच्छा काम करता है। एंड अभी तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हम नए नए हेयर स्टाइल अपने बालों पे ट्राई करते हैं, तो डेट टाइम पे हमारे बालों का हेल्दी होना भी बहुत जरूरी होता है। तो आप इस DIY ट्रीटमेंट को घर पे फॉलो कर सकते हैं एंड अपने बालों को इस तरीके से स्ट्रेट कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसे ट्राई करना, उसके बाद जो भी रिजल्ट मिले मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, टेक केयर।